राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और दोस्तों, प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का जो व्यक्ति का दोष होता है, दुख होती है, परेशानियां होती हैं, वह मिट जाती हैं। दोस्तों, इस बार 28 अक्टूबर बुधवार को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत जो है वह रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे दोस्तों बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत जब शनिवार को पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। और दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जो है प्रदोष व्रत पड़ता है। दोस्तों, आज 28 अक्टूबर बुधवार के दिन भी बुधवार प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और इस व्रत के दौरान माँ पार्वती की भी आराधना की जाती है। और मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों, जो जातक प्रदोष व्रत रखता है, भगवान शिव उसकी सभी प्रकार की परेशानियों का हरण कर लेता है और जो है भगवान शिव की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व व पूजा विधि। दोस्तों, प्रदोष व्रत की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव को अभिषेक करें, पंचामृत का पूजा में प्रयोग करें, धूप दिखाएं, भगवान शिव को बेलपत्र का भोग लगाएं। इसके बाद दोस्तों व्रत का संकल्प लें। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव त्रयोदशी तिथि में शाम के समय जो है आपको कैलाश पर्वत पर स्थित रजत भवन में नृत्य करते हैं। इस दिन भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत में महादेव की पूजा की जाती है। यह व्रत उपवासक की बंधनों से मुक्त करने वाला होता है और प्रदोष व्रत जब बुधवार के दिन को पड़ता है उसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत सर्व कामना सिद्धि के लिए किया जाता है, अर्थात बुध व्रत करने से व्यक्ति की जो सारी इच्छा है को जो कोई भी दोस्तों मुंह मांगी इच्छा है वो पूरी होती है। और इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन आपको हरे वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान शंकर की आराधना में धूप, बेल पत्र आदि से भगवान शंकर की जो आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन है बुध प्रदोष का दिन, ये सबसे शुभ व पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन दोस्तों भगवान शिव और बुधवार के दिन होने से भगवान श्री गणेश जी की भी अगर पूजा आराधना की जाए तो भी दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान शिव और भगवान श्री गणेश जी की जो है कृपा बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों इस दिन आपको जो है भगवान शिव के समक्ष जो है व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप मात्र एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, बुध प्रदोष के दिन आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान शिव और भगवान श्री गणेश जी की जो आपको है आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। तो अगर दोस्तों आप जो है बुध प्रदोष के दिन गाय से जुड़ा हुआ ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां खत्म होगी। जो भी कष्ट होगा, जो भी परेशानी होगी, वो भगवान भोलेनाथ जो है दोस्तों आपके पल भर में सारी परेशानियों को खत्म करेंगे। दोस्तों, ये उपाय जो आपको एक गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। तो आइए जानते हैं दोस्तों आपको इस दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्मशास्त्रों में माता का स्थान दिया गया है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है। पुराना और उपनिषेधों में भी गौ माता की सेवा को सर्वोपरि बताया गया है। वास्तुशास्त्र भी इसकी पैरवी करता है और इसके अनुसार दोस्तों यदि गाय माता की सेवा की जाए तो हमारे धर्म संबंधित, हमारे जीवन संबंधित कोई भी वास्तु परेशानी होती है, कोई भी वास्तु संबंधित परेशानियां होती है दोस्तों, उसका जो हल मिलने लग जाता है। तो दोस्तों आपको और दोस्तों हिंदू धर्म में गाय माता को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता जो है निवास करते हैं।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से गाय की सेवा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, आपके ऊपर दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, और आप चाहते हैं कि आप 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनको भोग लगाएं, तो दोस्तों मात्रा और मात्रा आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, एक गाय को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। ऐसे में अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं, गाय को भोग लगाते हैं, तो आपके ऊपर जो है 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगता है, 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। तो दोस्तों हम लोगों के लिए इससे बड़ा और पुण्य लाभ क्या हो सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई जाती है या फिर सेवा की जाती है, तो उनकी तो ही पीढ़ियां तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जो भी पीढ़ियां जन्म लेती है वह संसार के सारे सुख भोगती हैं। वहीं दोस्तों आपको जो एक काम करना है कि बुधवार के दिन, बुध प्रदोष के दिन दोस्तों, जब आप अपने घर में रोटी बनाते हो, तो दोस्तों रोटी सभी घरों में बनती है। तो जब पहली रोटी बनती है दोस्तों बुधवार के दिन, उस पहली रोटी को आपको अग्नि माता को भोग लगा देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो पहला भोग होता है वह अग्नि माता का ही भोग होता है। तो पहली रोटी आप अपने इच्छा से अग्नि माता को भोग लगा दीजिए। जब दोस्तों दूसरी रोटी बन रही हो, तो उस दूसरी रोटी को दोस्तों आपको गाय के नाम से अलग कर देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप एकदम से फ्री हो जाए, जब आप उस रोटी को गाय को खिलाने के लिए जा रहे हो, तो उसमें दोस्तों आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी भी आपके आस पास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी बैठी हुई गाय हो, वहाँ पर दोस्तों आपको खिला देनी है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बुध प्रदोष के दिन रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिलाने से व्यक्ति को बहुत ही पुण्य लाभ होता है, और साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय जो है अगर आप बुध प्रदोष के दिन कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होगी। भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो आपको बुध प्रदोष के दिन आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है, गौशाला में जाकर दोस्तों हल्दी और गुड़ मिलाकर रोटी में आप किसी भी गाय को खिला सकते हो, या फिर वहाँ जाकर गौशाला जाकर जो है दोस्तों आपको हरी घास जो होती है वह भी वहाँ से लेकर आपको किसी भी गाय को खिला देनी चाहिए। इससे दोस्तों आपके ऊपर जो है सारी परेशानियां जो है खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों आपको ये उपाय जो है बुध प्रदोष के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में जो भी चली आ रही परेशानियां थी वो खत्म होने लगती है, और आपके जीवन में नई नई सफलता जो है आपको प्राप्त होने लगती है। तो दोस्तों बुध प्रदोष जो होते हैं वो बहुत ही शुभ दिन होता है। ऐसे में अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी जुड़ी सारी परेशानियां हैं वो भगवान की कृपा से खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों ये उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए।